आपने कैसे कैसे रूप बदले, कुछ तस्वीरें मेरे पास में, क्योंकि आपने ये बात कही है, मुझे लगता है वो लोगों को दिखानी चाहिए। एक एक करके हम दिखाएं कि किस किस कैरेक्टर में कैसे दिखे। हाँ ये रंगीला। हाँ ये मंगल पांडे, ये दिल चाहता है, गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल, ये लाल सिंह चड्ढा, और अब सितारे ज़िंदा। ये देखिए लगान का लुक ये। तलाश, ये फना। हाँ ये वो है ना, ये अपना दिल्ली बेली में जो आखिर में गाना आता है। जब एक साथ देखते हैं तस्वीरों को तो पता चलता है कितने अलग अलग कैरेक्टर निभाए और कैसे कैसे रूप आपने बनाए। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, ज्यादा गेटअप नहीं है इसमें कि मैंने विग पहन ली है या कुछ बड़ा सा कुछ फेस पे कुछ कर लिया है। मैं चाहता हूं कि वो मैं ही रहूं, लेकिन उसमें एक बदलाव आए। वो जो बदलाव है वो अंदर से होना चाहिए। आप अंदर से बदलते हो, फिर आप बाहर से बदलते हो। आमतौर पर तो जो स्टार्स हैं उनको लगता है भी मेरा लुक इधर उधर नहीं जाए, नहीं होना चाहिए। हाँ, सारे जो स्टार्स आमतौर पे हैं वो चाहते हैं कि, और अच्छी बात है क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है कि हमारे स्टार्स जो हैं वो खूबसूरत लगें, वो हैंडसम लगें, हमारी हीरोइंस खूबसूरत लगें। हमें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अमित जी को देखता था, विनोद खन्ना को देखता था, मुझे अच्छा लगा, अरे यार कमाल लग रहे हैं विनोद जी, क्या लगते थे, क्या चलते थे, दत्त साहब, ये सारे हीरोज हैं। तो लेकिन मेरा जो क्रिएटिविटी का जो चक्कर है उसमें ये सब चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगना है रजत जी। लेकिन चक्कर क्या है कि मुझे वो रोल में मुझे कैरेक्टर लगना है। तो और उसके अलावा भी मेरा ध्यान रहता नहीं है मेरे बाल वाल पे या कपड़ों पे। तो अक्सर मैं बहुत ही कैजुअली ड्रेस्ड होता हूँ। मुझे पता है कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो एक दफ़ा एक कपड़ा पहनते हैं, वो दोबारा नहीं पहनते। ये पता है आपको? एक दफ़ा पहन लिया दोबारा नहीं पहनते। मैं बड़ा मिडिल क्लास किस्म का बंदा हूँ, तो मुझे लगता है एक दफ़ा पहन के क्या फेंक दूँ मैं? मतलब क्या करूँ यार, ये क्या? ये इतना अच्छा शर्ट है, मैं क्या इसको फेंक दूँ? अब इसको दोबारा नहीं पहन सकता? तो मुझे वो बड़ा ऑर्डर, तो मैं ऐसे अपने फॉलो करता हूँ। मुझे जो टी शर्ट अच्छी लगती है, आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने हैं, और मेरा एक जज्बाती लगाव है उनके साथ, जुड़ाव है। तो मैं वो आज भी वही पहनता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फट भी जाते हैं, आपने देखा होगा फोटोज में, कई मेरे टी शर्ट्स हैं वो थोड़े यहाँ वहाँ से फट जाते हैं, फिर मैं उनको रिपेयर करता हूँ, रफू वफू करते हैं ना अपन। तो बट मैं छोड़ता नहीं उनको, मैं साथ में ले जाता हूँ अपने कपड़े। अब ये भी सच है कि एक दिन आपने कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा। हाँ, एक ऐसा वक्त आया था। मेरा क्या है कि 18 बरस की उम्र से मैं फिल्मों में हूँ। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया था। उसके 4 साल बाद मैं एक्टर बना। तो हुआ ये कि 18 बरस की उम्र से ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, वो इतना मैं इस सफ़र में खोया हुआ था, इस पागलपन में, इस मैजिक में, इस जुनून में, इस नशे में क्रिएटिविटी के, कि इतने साल निकल गए, मैं 56 का हो गया हूं, और अब कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले, और मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बीती है। और ये कोविड की वजह से हुआ है। अगर कोविड नहीं आता तो मैं उसी रफ्तार में फिर आगे भी बढ़ता। कोविड की वजह से मुझे जबरदस्ती घर पे बैठना पड़ा। और जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार ये आमिर, तूने ये क्या किया? तेरी जो फैमिली है, बच्चे हैं, अम्मी हैं, भाई बहन हैं, ये इनको आपने इतने सालों में इतना, मतलब आपने वक्त ही नहीं दिया है। और आप वक्त देते भी थे, आप उनके साथ रहते भी थे, आपका ध्यान कहीं और होता था। तो ये जब मैंने सोचना शुरू किया और रियलाइज करना शुरू किया, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ रजत जी, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया, ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था। तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, आयरा और जुनैद। आयरा शायद 23 बरस की थी, जुनैद 28 बरस के थे। तो इस बात को 4 साल हो गए। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार, जब मैं काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आयरा जब 4 साल की थी या 5-6 साल की थी, तो उसके मन में क्या विचार थे, उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, उसके क्या सपने थे,
उसके क्या डर थे, व्हाट वर हर इनसिक्योरिटीज, व्हाट वर हर ड्रीम्स, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ मैं वक्त बिताता था। उनके आशुतोष के क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि ये मैंने कैसे किया और कैसे हो गया मुझसे ये। तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि अब इसके बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। मैं अब जो है मैं पूरा वक्त जो है अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। हो गया मेरी, अच्छा ये लाल सिंह के बीच में था क्योंकि कोविड आ गया था, हमारी लाल सिंह आधी बन चुकी थी, एग्जैक्टली 50% पे थे हम, आधी फिल्म बाकी थी। तो मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब, लाल सिंह मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद में कोई फिल्म नहीं करूंगा मैं। फिर ये बात मैंने अपने परिवार से कही और मैंने उनसे माफी मांगी कि भाई मैं नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे दिलासा दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ज्यादा हार्ड हो रहे हैं अपने आप पे, आप काफी मतलब अच्छे बाप हैं और बापों के मुकाबले आपने ठीक ठाक ही किया है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कम किया है। तो फैमिली में मैंने सबको बता दिया था कि ये मेरी आखिरी फिल्म है। तो मैंने छोड़ दिया था, वाकई मैंने छोड़ दिया था। और कमाल की बात यह है कि उससे पहले मैंने जो मैं अब फिल्म मेरी आ रही है सितारे ज़मीं पर, उसकी कहानी सुन के मैं प्रसन्ना जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको मैं हाँ कर चुका था, प्रसन्ना को मैं हाँ कर चुका था, क्योंकि हम लोग फिल्म पहले से प्लान करते हैं, उसका प्रेप होता है। और हमको पता भी नहीं था कि कोविड आने वाला है, तो कोविड में हम लोग की इतना वक्त निकल गया था, लेकिन वो फिल्म तब तक लॉक हो चुकी थी। प्रसन्ना के साथ मैंने डन कर दिया था कि हम फिल्म करेंगे। तो करीब एक 6-8 महीनों के बाद मैंने सोचा यार अब प्रसन्ना को मुझे बता देना चाहिए। तो मैंने उसको चेन्नई से बुलाया और मैंने प्रसन्ना को बैठा के, मेरी ये सोच थी कि आज मैं उसको बता दूंगा कि भाई मैं फिल्में छोड़ चुका हूं, तो आप इस फिल्म में किसी और को ले ले, मैं तो ना प्रोड्यूस करूंगा ना एक्ट करूंगा। उस दिन सुबह को मेरे बच्चों ने मुझे बैठाया, जुनैद और आयरा, और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं कि आपने हमारे साथ वक्त नहीं बिताया, और हमें अच्छा लगता है कि आपके मन में ये विचार आया हमारे लिए। तो उस सुबह उन्होंने व्हाइट बोर्ड लिया और उसने लिखा कि अगत्सू में हम नंबर 1 ये जैसे करके 12 चीजें उसने लिखी, और मुझे पूछा कि इन 12 में से आप कौन सी चीजें करने वाले हो। तो मैं बोला ये नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 9, ये 3 चीजें मेरी जिम्मेदारी होंगी। तो उन्होंने कहा इसमें आपका वक्त कितना जाएगा। तो मैंने कहा 15%, ज्यादा वक्त नहीं जाएगा इन चीजों में। तो उन्होंने कहा 85% आप क्या करने वाले हैं, बाकी का वक्त आप क्या करने वाले हैं। मैंने कहा मैं आप दोनों के साथ बिताऊंगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ा उन्होंने कहा नहीं इतना वक्त, अभी 6-8 महीने हो गए, आपने इतना वक्त हमारे साथ बिताया, इतना वक्त हमने जिंदगी भर आपके साथ नहीं बिताया। और आपको शायद लगे कि 24 घंटे आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम 24 घंटे आपके साथ रहें हमारी भी जिंदगी है। और जुनैद ने मुझसे कहा कि पापा आप तो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो कि आप अगर फिल्म कर रहे हो तो पागलों की तरह बेतहाशा फिल्में ही कर रहे हो और कुछ आपको सूझ नहीं रहा है। अब आपको लगा कि मुझे फिल्म नहीं करनी, तो आप इस तरफ जा रहे हो, पेंडुलम होता ना, घड़ी का पेंडुलम, अब आप इस तरफ पहुंच गए कि मुझे एक फिल्म नहीं करनी, मुझे फिल्में छोड़नी। ये क्या बचपन है आपका, इतने एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो सकते हो। एक बीच का भी जगह होती है जो हम बोलते हैं ना मॉडरेशन, कि आप हर काम करो लेकिन एक्सट्रीम नहीं करो। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये आप गलत कर रहे हैं। और किरण ने मुझे बताया, किरण तो रो पड़ी जब मैंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूं फिल्में, तो किरण ने रोने लगी। तो मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो, मैं तो अभी और हम वक्त बिताएंगे साथ में। तो किरण ने कहा नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आप यू आर अ चाइल्ड ऑफ सिनेमा। अगर आप फिल्में छोड़ रहे हो तो आप हमको भी छोड़ रहे हो, आप सब कुछ छोड़ रहे हो। तो आपने तो ये नहीं करना चाहिए आपको। तो वो तीनों ने मुझे बहुत समझाया। जिनको मैंने कम वक्त दिया था फिल्मों की वजह से, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप मत छोड़ो, आप करो और बैलेंस करके करो।
और जिन लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आपको प्यार दिया, इतना बड़ा स्टार बनाया, उनको तो प्रॉमिस कर दीजिए अब कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको आपके शो पे आज कह सकता हूं कि हाँ, मैं कभी अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा, ना मैं